अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान। मैं अभी मौजूद हूँ नवा शहर मैन बाजार कमेटी चौक के पास। तो आज हमारी मुलाकात हुई है उसामा भाई से, जो माशाल्लाह काफ़ी दिलों की धड़कन है। अल्लाह ताला ने इनको दीन के इल्म से भी नवाजा है और अल्लाह जल्ल शानू ने इनके अंदर बहुत सारी अच्छी खूबियां क्वालिटियां रखी हैं। तो हर मुसलमान के अंदर कोई ना कोई अच्छी खूबी क्वालिटी होती है जो अल्लाह जल्ल शानू को पसंद होती है। आज हम भाई उसामा साहब के पास बैठे हैं, तो इन से आज हम मालूमात लेंगे। इनके पास एक फकी भी है माशाल्लाह, ये हकीम भी हैं। तो इनकी फकी बड़ी मशहूर हुई, काफ़ी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं कब्ज के लिए और भी जो है बीमारियों के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनको शफा अता फरमाई है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे उस फकी में क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। तो बड़े लोग डिमांड करते हैं, तो इनसे आप कैसे रब्ता करेंगे और इनकी फकी का इस्तेमाल किस तरह करना है और किन किन बीमारियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई सामा साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। तो आप हमें बताएंगे जी, आपकी फकी बड़ी मशहूर है जी, जी इसमें क्या राज है जी? बस जी, ये अल्लाह का फजल है और ये अल्लाह ताला की अता है और मेरी एक नियत भी है। और वो मेरी नियत ये है कि मैंने आज तक इसको पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया। मैंने जब से ये फकी भेजनी शुरू की है, जब से अब तक मैंने सिर्फ एक बात की नियत की है कि अल्लाह ताला मैदे के मरीजों को खासकर शिफा अता फरमाए। अल्लाह ने मुझे इस काम के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाई है। पहले मैं सिर्फ गैस की दवाई देता था, कब्ज की देता था, पुरानी से पुरानी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे खूनी बवासीर और बादी बवासीर की दवाई भी अल्लाह ने मुझे देने की हिम्मत दी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से मरीज हैं और उनके मैं अनकरीब अगर बल्कि आपके चैनल से मैं उनकी वीडियो लीक करूंगा, जो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी हुई है, जो कि बहुत पुराने खूनी बादी बवासीर के मरीज थे और बाद लोगों को मोशन होता था। ये IBS और H पाइलोरी दो चीजें होती है, एक आंतों की बीमारी है, एक मैदे की। मैदा कमजोर हो जाता है, आंतें कमजोर हो जाती है, तो फिर उसके जो सिम्टम है या जो उसके असरात है वो ये होते हैं कि बंदे का पेट गैस से फूल जाता है, उसको हजम नहीं होता, उसको कब्ज रहती है। फिर उसके बाद अल्लाह ना करे आगे जाके ये चीजें बवासीर में बदल जाती हैं, बादी बवासीर में, फिर खूनी बहुत ज्यादा खून आना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने मुझे इसका जो है फार्मूला दिया है, अपना इल्म दिया है। 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर लोगों की खूनी बवासीर बादी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाती है और 10-10 साल पुरानी कब्ज भी खत्म हो जाती है। और इसके लिए मेरे पास फकियां भी हैं और इसके अलावा मेरे पास जड़ी बूटियों की गोलियां भी बनी हुई हैं, कुछ शरबत भी हैं। पूरा एक फार्मूला है अल्हम्दुलिल्लाह। और परहेज के अलावा कुछ इलाज बिल ग़िज़ा होता है जो मैं लोगों को बताता हूँ। मैं अपने मरीज को जो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता करता है, फोन पे मेरे पास रब्ता करने के लिए टाइम नहीं होता, मैं माजरत करता हूँ। तो जब वो व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो जाता है तो मैं उसको पूरी बगैर किसी फीस के, बगैर लालच पैसों के, मैं उसको पूरी गाइडेंस देता हूँ, रहनुमाई करता हूँ। मैं उसको बताता हूँ कि आप इलाज बिल ग़िज़ा करें, आप ये चीज़ें खाएं और ये ना खाएं, और आप ये दवाइयाँ मेरे पास अगर आप ये इस्तेमाल करें, आपकी खूनी बादी बवासीर, गैस के मसले हैं, अफारा है, मतली है, और इसके अलावा मुंह के अंदर मुंह पक जाता है, हाथों पाँव की तलियां जलना शुरू हो जाती हैं और खाना अच्छी तरह हजम नहीं होता और कई दिन कब्ज रहती है। और इसके अलावा जो है सीने में जलन होती है, तेजाबियत होती है, अफारा होता है और आधे सर में गैस की वजह बादी है, बादी की वजह से पूरे जिस्म में दर्द होता है। ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हुई हैं और बहुत लोगों को फायदा हो रहा है और होगा। और मेरी जो खास कर एक नॉर्मल लोगों के लिए, जो नॉर्मल कब्ज है, गैस है, भूख नहीं लगती, उनके लिए एक फकी है, वो माशाल्लाह मैं जिसको भी देता हूँ, ये रेस्क्यू 1122 वालों की भी दी है और भी जिसको देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो उसके अंदर जो है ना अदरक है, सुंड है, काली मिर्च है, पुदीना है, नौशादर है, सना मक्की है, कलवंजी है, तुख्मे रेहान है, ये सब जड़ी बूटियां हैं। और माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम डॉक्टरी दवाइयां इस्तेमाल कर रहे थे, मैप्रोजोल के कैप्सूल खा रहे थे, राइजक वो हमने छोड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह शिफा लोगों को होती है। इसके अलावा पट्ठों का दर्द है, पट्ठों का खिंचाव है, उसके लिए मेरे पास मौजूद है कुव्वत है। बाकी मेरे पास सस्ती और मयारी दवाई है जो बगैर किसी साइड इफेक्ट के अपना नतीजा देती है, या कोई बेऔलाद हजरात है जिनके जर्म्स और जरासीम कम है। इसके अलावा शुगर का मेरे पास बहुत अच्छा नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह, सस्ता और आला नुस्खा है। शुगर का भी बेहतरीन नुस्खा है मेरे पास, और पट्ठों के दर्द और जोड़ों के दर्द का भी मेरे पास नुस्खा है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें मेरे पास हैं और मेरे से मशवरा फ्री है।
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0316563588। अभी मैंने अपना लाइव चैनल बनाना है, अभी बनाया नहीं है। मैं आपके चैनल से इंशाल्लाह वो जो वीडियोस हैं, जो लोगों के असरात है वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और जुमे के दिन इंशाल्लाह वहां में जहां दवाई बेचता हूँ वहां भी सैकड़ों लोगों की वीडियो बना के मैं पहले भी वायरल कर सकूँ, आइंदा भी। तो ये मैंने आपको बताया है, मैं इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैदे के मरीजों के लिए ये मेरे पास एक अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है। उस दिन एक आदमी को खून आ रहा था बहुत ज्यादा, रात को सारा खून आया, उसकी टांगों में से जान चली गई थी। मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह तरीका बताया और ग़िज़ा बताई है, उसको परहेज बताई है और साथ दवाई दी है। माशाल्लाह रात को उसको खून आ रहा था शदीद और उसी वजह से बेचैन था। सुबह 10 बजे अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहाना सही हो गया, खून भी खत्म हो गया और उसकी कब्ज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने उससे पूछा है, कहता है मुझे बिल्कुल कोई कब्ज़ मब्ज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना खाता हूँ उतना हजम हो के मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ये खाना आधा हजम हो के स्टूल आधा अंदर रह जाना, अदर निकल जाना, ये भी बीमारी है। फिर अगले चैनल में लाइव इनकी चैनल से मैं आपको वो वजह बताऊंगा जिनकी वजह से आदमी को कब्ज होती है, और वो चीजें बताऊंगा जिनके खाने से आदमी कब्ज का मरीज बनता है, और वो भी आपको परहेज बताऊंगा जिनसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कब्ज कभी भी नहीं होगी। और मैं आपको वो कावा भी बताऊंगा जिसके पीने से इंशाअल्लाह ताला आपकी कब्ज ठीक होगी। ये आंतों की बीमारी है, ये मैं तफसील से आपको सारी बताऊंगा ये क्यों होती है। वस्सलाम, आपका भाई उसामा।